जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग जो कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग अब कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। मतलब टॉपिक वाइज एकदम स्टडी नहीं करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से एमसीक्यूज बनते हैं रेलवेज वगैरह के एग्जाम में, हम लोग उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, जहां से केवल वन लाइनर क्वेश्चन बनता है ना, उस सब चीजों को मैं आपको क्या करूंगा, अब सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए कार्बन होता है क्या। कार्बन के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से स्टडी कराया था कि कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 होता है। आउटर सेल में मतलब बाह्य कोश में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होता है। उसके बाहरी सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन करते क्या है, किसी अदर एलिमेंट से वो शेयरिंग करके बॉन्ड बना करके क्या करते हैं, अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, अपने यौगिक का निर्माण करते हैं। और उन्हीं यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन नाम से जानते हैं। ओके, जैसे देखिए कार्बन है, अगर हाइड्रोजन से आपका बॉन्ड बनाता है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर कार्बन केवल हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ओके, देखिए जो हाइड्रोकार्बन होता है ये मेनली दो तरह का होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए अब ये संतृप्त और असंतृप्त होता क्या है, मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है। देखिए जब कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बना करके क्या करता है, अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड को या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन का ये जो कंपाउंड बनेगा केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या करेगा, अपने आप को संतृप्त कर लेगा, अपने आप को सेचुरेटेड कर लेगा, उसी को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है एल्केन। ओके, एल्केन ही मेनली हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। और उसके बाद हमारा आता है एल्कीन और एल्काइन, वो हमारा क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पहला, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैराफिन नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं। ओके, जो हमारा एल्केन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैराफिन भी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है इसका CnH2n+2। अब ये है क्या, ये n नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। n क्या शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन को। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, और H फॉर क्या है, हाइड्रोजन। मतलब अगर हमको कोई भी हाइड्रोकार्बन बनाना है, कोई भी कंपाउंड बनाना है कार्बन का, तो ये जो n है यही डिसाइड करेगा कि वो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा। और ये n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे देखिए अगर मैं n इक्वल टू 1 पुटअप करूं, n इक्वल टू 1, तो देखिए यहां पर C 1 हो जाएगा, और H 2 इंटू n करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2, तो C है 1, और हाइड्रोजन 2 1 2 प्लस 2 कितना जाएगा, 4। मतलब ये होगा, हो क्या गया, CH4, और ये बन क्या गया, मेथेन। आइए मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बता देता हूं कि ये जो मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, इसका सीरीज कैसा होता है, या फिर किस नंबर ऑफ कार्बन से एथेन बनेगा, किस नंबर ऑफ कार्बन से प्रोपेन बनेगा, ये सब मैं आपको एक सीरीज बता देता हूं पहले। ठीक है, देखिए होता क्या है, मेथ, ये क्या होता है, इसका नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है। उसके बाद आता है एथ, नंबर ऑफ कार्बन 2, प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन 3, ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 4, पेंट, नंबर ऑफ कार्बन 5,
हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन 6, हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन 7। अब इसके बाद आता है ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन 8। उसके बाद आता है नोन, नंबर ऑफ कार्बन 9। अब उसके बाद आता है डेक, नंबर ऑफ कार्बन 10। मेनली 10 तक ही हमको क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है कंपाउंड बनाने का। ओके, और आपका हर एक जो कंपाउंड है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेथ। अगर एल्केन ग्रुप में है तो हम लोग उसका जो फॉर्मूला है एल्केन का क्या लेंगे, ANE, ये है एल्केन। ओके, एल्केन, इसका लास्ट में क्या है, एन। ये एन वर्ड है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मैथ में अगर हम ANE ऐड कर दें, ये वाला देखिए METH है और हम इसमें ANE ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन। ऐसे एथ में ANE ऐड करेंगे तो एथेन, प्रोप में ANE ऐड करेंगे तो प्रोपेन। ऐसे हमारे ये जितने आपके कंपाउंड है वो बनते जाएंगे, और वो कौन से होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर आप बोल सकते हैं एल्केन ग्रुप का होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा मेथेन होता है, मेथेन का बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन जिसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और इसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन क्या करता है, होता है, और जो कि क्या करता है, एक एक बॉन्ड बना लेता है सबसे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ये कार्बन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेता है। सेम इसी तरह ये तीनों भी क्या करते हैं, अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब साझेदारी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और आपसे देखिए पूछ सकता है कि जो मेथेन होता है, मीथेन में सिग्मा बंध और पाई बंध कितने पाए जाते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अगर डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड मिलेगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो केवल सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बंध है। अब एकल बंध होगा तो इसमें केवल सिग्मा बंध 4 पाए जाएंगे, पाई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पर पाई बॉन्ड पाया जाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर दो बॉन्ड बनाए, मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें मेथेन में sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, sp3 संकरण मेथेन में पाया जाता है। और देखिए मेथेन कहां कहां पर पाया जाता है, तो जो धान के खेत होते हैं वहां पर आपको मेथेन मिल सकता है। जो हमारा प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, मेथेन और एथेन का। ठीक है, मेथेन और एथेन ही हमारा जो प्राकृतिक गैस होता है ना, नेचुरल गैस जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में मेथेन और एथेन ही पाया जाता है। ठीक है, अब आता है जो दलदली जगह होती है जहां पे दलदल वगैरह पाए जाते हैं, खासतौर से जंगल वगैरह में, वहां पर आपको मार्स गैस मतलब कि ये मेथेन गैस देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए ये जो मेथेन होता है इसको मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या है, मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं इसको, मेथेन को। कोयले की खान वगैरह में कभी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, आग लगा देता है, तो ये कोयले की खान में भी पाया जाता है। मवेशी जो जुगाली करते हैं उसमें भी आपका क्या पाया जाता है, मेथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथेन। और साथ ही साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने, एल्केन का क्या प्रॉपर्टी होता है वो भी मैंने बता दिया है। ओके, आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्किल ग्रुप क्या होता है। देखिए, जो हमारा एल्केन ग्रुप होता है उसी में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारा एल्किल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए जो हमारा एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था ना, यही +1 कर देंगे, मतलब एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एल्किल ग्रुप। ओके, एल्किल ग्रुप में लास्ट में हम लोग क्या लेते हैं, ये YL। ठीक है, यही हमारा क्या है, आपका सिंबल है एल्किल ग्रुप के लिए, कि अगर जैसे मेथ है, मेथ में अगर हम YL ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेथिल। एथ है, उसमें YL ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल। तो कार्बन
सॉरी, ये जो हमारा एल्केन ग्रुप होता है, एल्केन ग्रुप में से हम अपना एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारा बन जाता है एल्किल ग्रुप। ओके, ये क्या है हमारा एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला है। ओके, जैसे देखिए अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रखूं, ओके, n इक्वल टू 1, तो यहां पर देखिए C हो जाएगा 1, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 और प्लस 1, तो देखिए ये बनेगा क्या, C 2 1 2 और प्लस 1 3, CH3। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो क्या होगा, मेथ होगा। और H3 फॉर्मूला कौन सा लगा है, एल्किल ग्रुप का, तो ये YL ऐड करेंगे इस बार, तो मेथ में YL ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मेथिल। ठीक है, ये हमारा मेथ है, मेथ में हम YL ऐड कर दिए तो हमारा क्या बन गया, मेथिल बन गया। ओके, ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 2 लेंगे तो एथ होगा, और एथ में हम YL ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एथिल। ऐसे ही हम अपने सभी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं मेथिल आइसोसाइनाइड का। इसका नाम क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड। देखिए आप लोगों ने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ओके, जो भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो कि क्या बनाती थी, आपका केमिकल वगैरह बनाती थी, और उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में क्या हो जाता है, यही मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने लगता है, लीकेज होने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर 3 दिसंबर 1984 को, कब, 3 दिसंबर 1984 को वहां पर एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है जो कि बहुत दिनों तक लोगों को प्रभावित किए रहती है, और बहुत ज्यादा लोगों की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। ओके, 3 दिसंबर 1984 को होता है क्या भोपाल गैस में त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी में 3 दिसंबर 1984 को एक ऐसा लीकेज होता है इस मेथिल आइसोसाइनाइड नामक गैस का या फिर रासायनिक पदार्थ का, जो कि क्या करता है, आग लगा देता है पूरे फैक्ट्री में, और वहां के फैक्ट्री में जितने लोग होते हैं लगभग बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और साथ ही साथ आसपास के जितने भी लोग थे वो भी उससे क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो वो दिन कौन सा था, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। 3 दिसंबर 1984, कहां की बात है, भोपाल की बात है, भोपाल की बात है। फैक्ट्री कौन सी थी जिसमें आग लगा था, तो यूनियन कार्बाइड। ओके, नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड। किस गैस का रिसाव हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड। ओके, कौन सी गैस थी, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये हर एक पॉइंट क्या है, हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, CH3CN क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड है। ये क्या किया, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वहां पर जो दुर्घटना हुई इसी गैस की वजह से हुई। और जो फैक्ट्री का नाम पूछेगा तो फैक्ट्री का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ओके, घटना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। कहां पर हुआ था, भोपाल में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, खास तौर से अब तो फॉर्मूला आने लगा है। ठीक है, वहां पर मेथिल आइसोसाइनाइड न लिख करके ये फॉर्मूला दे देता है। अब जिनको ये फॉर्मूला पता होता है वो तो आपका ऑप्शन में चूज कर लेते हैं, लेकिन जो बस केवल नाम रट के गए हैं कि मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, उनका कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि वो फॉर्मूला आप देने लगा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जब हम इनको जलाते हैं ना तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। कौन सी फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम लोग इसको जलाते हैं तो ये कौन सी फ्लेम के साथ जलता है, तो ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, आइए अब हम लोग बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा सबसे पहला आता है एल्कीन। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे मिटा के लिख देता हूं। ठीक है, एल्कीन होता क्या है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, यह है हमारा एल्कीन, AL
KENE, ये हम लोग ENE लेंगे। एल्केन में ANE लेते थे लास्ट का, इसमें एल्कीन का लास्ट वाला ENE लेंगे हम। ठीक है, देखिए एल्कीन हमारा जहां भी डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जहां पर सहसंयोजी बंध बनता है डबल बॉन्ड के साथ, वहां पर हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है। ओके, इसका नाम असंतृप्त क्यों है? असंतृप्त का मतलब यह है कि यह भी और भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एल्केन में क्या होता है, संतृप्त हो जाता है, मतलब जितने बॉन्ड बन गए उनमें सबका जो बॉन्ड है बन जाता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं रहते हैं किसी का भी बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं संतृप्त। जैसे देखिए यहाँ पर जो मेथेन है, सॉरी यहाँ पे देखिए मैं मेथेन बनाता हूँ फिर से, ये हमारा सपोज दैट मेथेन है। आप देख सकते हैं कि इनमें किसी का भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है जो कि क्या करे, अलग से शेयरिंग करके बॉन्ड बना सके। देखिए हाइड्रोजन एक कार्बन से क्या किया है, आपका बॉन्ड बना लिया है, मतलब हाइड्रोजन का भी ऑक्टेन कंप्लीट है और इधर कार्बन का भी ऑक्टेन कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, मतलब किसी का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है कि जो कि क्या करे, किसी से शेयरिंग कर सके, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त, मतलब वो तृप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे अगर आप रोटी 5 खाते हैं, अगर आपको कोई 2 ही रोटी देगा तो अभी क्या है, आप तृप्त नहीं है, असंतृप्त है। अगर आप 5 रोटी खाते हैं, अगर आपको 6 मिल गया तो आप एकदम तृप्त हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं संतृप्त असंतृप्त के बारे में, जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन ग्रुप। ओके, देखिए जैसे सपोज करिए कि अगर मैं लिख दूं मेथ, अगर मैं मेथ लिख दूं और यहां से ENE ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन। क्या बन जाएगा, मेथिन बन जाएगा ये। अब ये बना कैसे या फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैंने मेथ लिया है तो मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 1। अब इस फॉर्मूले में आप N की वैल्यू 1 रखिए, देखिए C1H2 इंटू 1, तो हमारे पास बनेगा क्या, CH2। अब ये CH2 है क्या, यही मेथिन है। क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी, देखिए 1 है और नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो मेथ होता है। और ये जो हमने बनाया है ये कौन से फॉर्मूले से बनाया है, हमने एल्कीन ग्रुप के फॉर्मूले से बनाया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये बनेगा क्या, C2H4। ओके, C2H4। अब देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गया, नंबर ऑफ कार्बन पे 2 के लिए क्या आता है, एथ आता है, तो एथ हो जाएगा। और ये हमारा जो फॉर्मूला है एल्कीन ग्रुप का लगा है, तो इसका जो लास्ट में ENE है यहाँ पर एथ के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन। ओके, एथ में अगर हम जोड़ देंगे ENE तो हमारा क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक है, तो ऐसे आप सभी का क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए दोस्तों देखिए, जो हमारा एथीन था जिसको हम लोग एथिलीन भी बोल सकते हैं, ये जो एथिलीन होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, देखिए जहां पर एक सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। जहां पर जहां पे 2 बॉन्ड एक साथ होंगे वहां पर एक पाई बॉन्ड आपका पाया जाएगा। तो पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड। और ये जो 2 बॉन्ड एक साथ हैं, यहां से एक हमको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और एक पाई बॉन्ड मिलेगा, तो 4 और 1 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 5 हो गया, पाई बॉन्ड 1 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा एथिलीन होता है इसका यूज क्या है, क्या क्या इससे बनाया जाता है। पहली बात, जो पॉलिथीन बनता है वो भी इसी से बनता है। ठीक है, ठीक है, जो पॉलिथीन बनता है ये किससे बनता है, इसी एथिलीन से बनता है। किस विधि से बनता है, बहुलीकरण विधि से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण विधि। अब जो मस्टर्ड गैस होता है, ठीक है, मस्टर्ड गैस देखिए मेनली पहले जब युद्ध वगैरह होते थे ना तो वहां पर इसका यूज होता था। ये एक गैस होता था जो कि क्या करता था, एकदम सरसों के तेल की तरह तीखी
गंध छोड़ता था जो कि आंखों में बहुत जलन पैदा करता था। तो पहले युद्ध वगैरह में इसका यूज किया जाता था। इसका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? CH2Cl CH2 ट्वाइस S। फॉर्मूला देख लीजिए, CH2Cl CH2 का होल ट्वाइस और S क्या है? सल्फर। मतलब ये जो मस्टर्ड गैस होता है ये किसका कंपाउंड है, किसका यौगिक है? तो सल्फर का यौगिक है, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो मस्टर्ड गैस होता है वो किसका यौगिक होता है? तो सल्फर का यौगिक है हमारा मस्टर्ड गैस। ओके, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन ग्रुप। चलिए देखिए दोस्तों, एल्काइन ग्रुप होता क्या है। देखिए एल्काइन ग्रुप या फिर एल्काइन वहां पर बनता है जहां पर बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब जहां पे त्रिबंध बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वहां पर हमको क्या मिलेगा? एल्काइन ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन ग्रुप में CnH2n+2 होता है और एल्काइन में बस वही +2 की जगह -2 हो जाता है, ठीक है। CnH2n-2 CnH2n-2 ये है हमारा एल्काइन। लास्ट में क्या आता है इसके? YnE फंक्शनल ग्रुप आता है। क्या आता है? YnE। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन ग्रुप, ठीक है। अब देखिए एल्काइन ग्रुप में अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हमारा कौन सा बनेगा? ये बनेगा एथ वाला, ठीक है। चलिए देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2 लिखना है तो यहाँ पे n की जगह 2 होगा, यहाँ पे 2 और गुणे 2 और -2 बनेगा क्या? C2H2। 2 2 जा 4 -2 2। कार्बन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, तो कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा? एथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। देखिए बहुत सा कंफ्यूजन होता है C2H4 में और C2H2। C2H2 एसिटिलीन होता है जबकि C2H4 एथिलीन होता है, जिससे पॉलिथीन वगैरह बनता है बहुलीकरण विधि से। और C2H2 क्या है? एसिटिलीन है, ठीक है। एसिटिलीन, एसिटिलीन का यूज हम लोग क्या करते हैं? जो आर्टिफिशियल रूप से जो फल वगैरह पकाते हैं ना, केला हो गया, आम वगैरह हो गया, जो हम लोग इसको पकाते हैं, एक लिक्विड आता है जिसमें कि लोग क्या करते हैं? आम वगैरह केला वगैरह धो करके केवल रख देते हैं और वो क्या करता है? पक जाता है। तो जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए केमिकल यूज होता है वो यही एसिटिलीन ही होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या यूज करते हैं या फिर कौन सा रसायन यूज करते हैं, तो यही एसिटिलीन यूज करते हैं, ठीक है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण करके हम लोग एक वेल्डिंग करते हैं और उस वेल्डिंग में रेशियो पूछता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन का, ठीक है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछता है तो वो होता है 1:3, ठीक है। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? एसिटिलीन 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 3 यूनिट होता है, ठीक है। एसिटिलीन 1 यूनिट, ऑक्सीजन 3 यूनिट होता है और इसका यूज जो होता है वो वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है, या फिर ऑक्सी एसिटिलीन आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का रेशियो 1 होता है, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब आप उनको जलाते हैं तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, ओके। बट लेकिन जो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जब आप इनको जलाएंगे ना तो ये येलो फ्लेम के साथ जलेंगे, ठीक है। किस फ्लेम के साथ जलेंगे? येलो फ्लेम के साथ जलेंगे। एग्जाम में ये भी आता है, ठीक है, येलो फ्लेम। सेचुरेटेड वाला जलेगा तो ब्लू आएगा और अनसेचुरेटेड वाला जलेगा तो येलो फ्लेम आएगा, ठीक है। आइए दोस्तों इतना रहने देते हैं, अभी मैं इसको आगे और कंटिन्यू करूंगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।